हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, वो कल का एपिसोड का पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। कल जो है ऐसा हम बता रहे थे कि जिनको इच्छा होता होगा कि हम फ़्लाइट में सफ़र करें या तो ट्रैवल करें, आजकल सफ़र करने के लिए बस, ट्रेन, फ़्लाइट, ठीक है, ये सब मतलब ऑप्शन होता है, ठीक। लेकिन जिनको दूर से और जल्दी में घर पहुंचना रहता है, कुछ अर्जेंट काम पड़ जाता है, घर में किसी तरह से कोई हादसा हो जाता है या तो कुछ अर्जेंट काम पड़ जाता है, तो ऐसे स्थिति में जल्दी जिस साधन से, जिस परिवहन के द्वारा हम लोग पहुंचते हैं उसको चुनते हैं जल्दी, ठीक है। तो इस काम में सबसे एक नंबर में फ़्लाइट को ही माना जाएगा, ठीक है। वही सबसे पहले आपको पहुंचाएगा, जल्दी में आपको घर जाना है तो, ठीक है। तो फ़्लाइट का बुकिंग तो कर लेते हैं, तो उसमें समय सीमा निर्धारित होता है। जो जितना पहले करेगा उसका दाम उतना अच्छा रहेगा। उसका जो फ़्लाइट का जो कॉस्ट रहता है, वो ये जो क्या बोल सकते हैं, एक तरह से फेयर जो उसका भाड़ा रहता है वो उतना कम रहता है, ठीक है। जितना क्लोज आते जाएंगे, जैसे एक सप्ताह से डिस्टेंस रहेगा तो उसका अलग पैसा आपको वहाँ देना पड़ेगा। 15 दिन के मतलब डिफरेंस में रहेगा, उसका अलग पैसा देना पड़ेगा। अगर 1 महीना पहले फ़्लाइट का टिकट बुक करते हैं तो उसका कम मतलब रेंज रहता है, कम रेट देना पड़ता है, ठीक है। अगर कल जाना है और आज बुकिंग कर रहे हैं तो इसका आपको ज़्यादा देना पड़ जाता है। तो फ़्लाइट का सफ़र ये जो करने का जो प्रचलन है वो बढ़ता जा रहा है। आजकल मैक्सिमम लोग भी फ़्लाइट में आना जाना करते हैं जब आवश्यकता पड़ता है तो, ठीक है। लेकिन रहा बात बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज़, मंत्री, सभी लोग, वो लोग तो प्रॉपर फ़्लाइट से ही आना जाना करते हैं, ठीक है। तो वो लोग का बात इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लोग को पता चल गया है, एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं कि क्या सावधानी रखना रहता है, क्या नहीं, मतलब क्या करना रहता है, क्या नहीं करना रहता है, ठीक है। टाइम से पहुंचना सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है। जिस दिन आपका फ़्लाइट रहेगा उस दिन टाइम से, ये बस वाला, ट्रेन वाला कहानी नहीं है कि यहाँ पर ट्रेन इतना बजे है, 9 बजे है तो आप वहाँ पर आधा घंटा पहले पहुँच रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये फ़्लाइट वाला कहानी आ जाता है दोस्तों। कम से कम आपको 2 घंटा 3 घंटा पहले पहुँच जाएंगे तो आप उतना सेफ़ तरीके से रहेंगे। अगर दिल्ली जैसे शहर की बात अगर करते हैं तो दिल्ली में अगर फ़्लाइट बुक कर रहे हैं तो सबसे पहले दिल्ली की कहानी को समझ लीजिए। दिल्ली में जो है वो 3 टर्मिनल है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ पर विदेश के बड़े बड़े जो ट्रैवलर लोग होते हैं वो लोग आते हैं, वो लोग यहाँ पर दिल्ली के एयरपोर्ट की तारीफ़ करके जाते हैं। मलेशिया, सिंगापुर तरफ से आते हैं वो लोग, यहाँ का तारीफ़ करके जाते हैं कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है। इतना बड़ा तो कहीं मतलब बड़े बड़े एयरपोर्टों में से इनका मतलब गिनती है, बहुत खूबसूरत है, ऐसा तारीफ़ करके जाते हैं, ठीक है। हम वहाँ पर ड्यूटी करते हैं, हम लोग को सुनने को और देखने को मिलता है। तो इसमें जो हम बताने वाले हैं दोस्तों, जो अर्जेंट में सफ़र करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं फ़्लाइट से, तो उन लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना रहता है, क्या गलती नहीं करना रहता है। अगर वो गलती करेंगे तो आपको फ़्लाइट मिस हो जाएगा, फिर आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। फ़्लाइट मिस हो जाएगा, उसके बाद अगर फिर से तुरंत अभी आपका फ़्लाइट मिस हो गया और तुरंत अभी फ़्लाइट फिर से बुक करना चाहेंगे तो तत्काल में बुक करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा आपका लगेगा। जैसे कल का वीडियो नहीं देखेंगे तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें 2-3 घटना आप लोगों को बताए थे कि एक का फ़्लाइट, दो कपल्स थे, नया शादी हुआ था, तो उन लोग 19,000 रुपये में फ़्लाइट बुक किया होगा, पहले बुक किया होगा, ठीक है। अब वो लोग लेट, मतलब दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि अरे अभी फ़्लाइट इतना 8 बजे है, अभी 6 बज रहा है तो 1 घंटा बाद निकलते हैं, आधा घंटा पहुंच जाएंगे और आधा घंटा वहाँ पर सर हमारे काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं सोचना। अगर इस तरह सोचते होंगे तो बहुत बेवकूफ़ी कर। अगर मॉर्निंग में आपका 8 बजे है या तो जो भी टाइम हो, ठीक है, मॉर्निंग में हो, शाम में हो, रात में, जब भी फ़्लाइट है, ठीक है, तो आपको ऐसा समय में चलना है। अगर दिल्ली में हो तो ऐसा समय में रूम से आपको निकलना है कि वहाँ से ट्रैफिक भी अगर जाम पड़े तो आप वहाँ पर टाइम से वहाँ पर पहुँच जाए। घंटों भी वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो सकता है, ठीक ना। तो इसलिए कम से कम मिनिमम 2 घंटा पहले आपको वहाँ पर पहुँचना होगा। 3 टर्मिनल है दिल्ली एयरपोर्ट में, एक टर्मिनल 1 है, टर्मिनल 2 है, टर्मिनल 3 है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को शुभ समाचार है कि टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 ये दोनों मर्ज होने वाला है। टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 जो है मर्ज होने वाला है, और मर्ज होने से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो कंफ्यूज हो जाते हैं नए ट्रैवलर लोग, नए जो यात्री पैसेंजर लोग रहते हैं, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा फ़्लाइट टर्मिनल 1 में है कि टर्मिनल 2 में है, ठीक है, कि टर्मिनल 3 में है। तो टर्मिनल इंडिगो का जो फ़्लाइट है वो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 में इंडिगो सब जगह रहता है, ठीक है। अगर आप टिकट बुक करेंगे तो आपका टिकट में मेंशन रहेगा कि टिकट कब बुक किए हैं, उसका डेट भी रहेगा, तो उसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। कब टिकट बुक किए हैं उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस ये है कि किस डेट को आप सफ़र करने वाले हैं, तो उस डेट का
मतलब उस दिन का डेट रहेगा, उस दिन का नाम रहेगा, संडे मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी है उस दिन का नाम रहेगा, उस दिन का डेट रहेगा, ठीक है। और टाइमिंग दिया हुआ रहेगा कि इतना बजे आपका डिपार्चर टाइम रहेगा। डिपार्चर मतलब फ़्लाइट उड़ने का टाइम रहता है, और फ्लाइट उड़ने से 25 मिनट पहले फ़्लाइट का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो इससे ये पता चला कि 2 टाइम रहता है, एक बोर्डिंग टाइम रहता है, बोर्डिंग टाइम जितना दिया रहता है, मान के चलिए कि 8 बजे बोर्डिंग टाइम है, 8 बजे मॉर्निंग में आपका बोर्डिंग टाइम है, ठीक है। तो आपको बोर्डिंग टाइम से पहले वहाँ पर चेक इन करा लेना पड़ेगा। चेक इन कराने का मतलब है कि बोर्डिंग कराने का मतलब है कि उससे 1 घंटा पहले भी आपको वहाँ पर अपना जो सामान वगैरह होता है उसका चेक कराना पड़ता है। यानी जो आप सामान लेकर आए हैं उसको तौला जाता है, क्योंकि फ़्लाइट में एक रूल होता है कि एक चेक इन बैगेज रहता है और एक रहता है कैरी बैगेज। कैरी बैगेज मतलब होता है हैंड बैग, जिसको हाथ में आप ढो के फ्लाइट में ले जा सकते हैं, केबिन में रख सकते हैं, उसे बोलते हैं केबिन बैगेज, ठीक है। एक रहता है रजिस्टर बैगेज, या तो होल्ड में रखने वाला बैगेज रहता है, जो बड़ा सा बैग लेके जाएंगे तो उसमें कम से कम आपको मिनिमम 15 kg रहना चाहिए। मिनिमम आप एक पैसेंजर हैं तो 15 kg से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। 15 kg रहा तो आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। अगर 15 kg से ज़्यादा 1 किलो 2 किलो 3 किलो जितना भी ज़्यादा हो जाएगा, अगर 1 किलो ज़्यादा हुआ तो 625 रुपये करके, या तो लगभग 625 से लेकर 650 रुपये तक आपको 1 kg का देना पड़ जाएगा, वहाँ पर देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा रहता है। तो इसलिए आप इतना प्रयास कीजिए कि आपको बिलो 15 kg रहे, यानी 15 किलो से कम रहे। जैसे आपका कहानी कैसे स्टार्ट होगा, जैसे आप रूम से निकलें तो आप बोलेंगे कि हमको एयरपोर्ट में जाना है, तो टर्मिनल 1 जाना है, टर्मिनल 2 जाना है, टर्मिनल 3 जाना है, तो आप जहाँ जाना है वहाँ पर जाइए। लेकिन सबसे पहले आप कहाँ पहुँचेंगे, तो गाड़ी से जहाँ पर उतरेंगे वहाँ से आपको एयरपोर्ट में एंट्री करने के लिए जिस गेट पर उतरेंगे उस गेट को कहते हैं डिपार्चर गेट। और डिपार्चर गेट में हमारे CISF के जवान वहाँ पर खड़े रहेंगे, आप लाइन में आएँगे, आपका टिकट चेक करेगा कि किस डेट का मतलब टिकट है, ठीक है, कितना बजे का फ़्लाइट है आपका, ये सब यहाँ पर चेक करेगा, ठीक है। CISF से पहले अच्छा से करेगा कि आज आप वहाँ पर पैसेंजर बन के आए हैं तो आज के डेट में फ़्लाइट है, ये इंश्योर करेगा। उसके बाद आपका वैलिड ID देखेगा। ID में आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं, पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस भी ले जा सकते हैं, वोटर ID कार्ड भी लेकर जा सकते हैं। और या तो फिर आपके पास ये कुछ भी हो, पासपोर्ट वगैरह हो तो वो भी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये वैलिड रहता है। विदेशी यात्री लोग रहता है तो वो लोग पासपोर्ट लेकर आते हैं, और उसके बाद टिकट रहता है, ठीक है। एक टिकट रहता है और एक बोर्डिंग पास रहता है। बोर्डिंग पास अलग चीज़ होता है, वो चेक इन होता है। चेक इन में वो एक्सेप्ट करता है कि आपका पास जो सामान है वो 15 kg का है, और जो हैंड बैगेज में जो हाथ वाला जो छोटा सा बैगेज रहता है उसमें 7 किलो एक्सेप्ट होता है। 7 किलो हैंड बैगेज में, और बड़ा वाला जो बैगेज रहता है उसमें 15 किलो एक्सेप्ट करता है। तो कितना हुआ, 15 7 22 kg टोटल आपका मतलब एक्सेप्ट किया जाएगा। और इससे ज़्यादा रहेगा तो आपको 625 या तो 650 रुपये करके हिसाब से आपको पैसा वहाँ पर पे करना पड़ेगा एयरलाइन वालों को, ठीक है। तो चलिए हम कहानी बताते हैं कि आप जिस गेट से एंट्री कर रहे हैं, तो पहला जो गेट मिला वो डिपार्चर गेट से अंदर जाएंगे तो एयरलाइन वाले मिलेंगे। एयरलाइन वाले क्या करेंगे, आपके पास जो सामान रहेगा उसको वो अपने हैंड में लेंगे, उसको तोलेगा और उसमें टैग लगाएगा। रजिस्टर जो बैगेज रहेगा वो आपके साथ में नहीं जाएगा। जहाँ फ्लाइट का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि आप यहाँ पर बैठ रहे हैं तो आपका बैगेज जो रहेगा फ्लाइट के निचला तल्ला नीचे रहेगा। आपका बड़ा वाला बैगेज यहाँ पर रखा जाएगा और पैसेंजर यहाँ पर बैठते हैं, ठीक है। यानी ऐसा ही स्ट्रक्चर रहता है गोल। फ्लाइट गोल क्यों बनाया जाता है, आधा के ऊपर में पैसेंजर बैठते हैं और आधा के नीचे में सारा सामान रखा जाता है, ठीक है। और हाथ वाला जो बैगेज लेके जाएंगे, छोटा वाला हैंड बैगेज, वो आप जहाँ पर बैठेंगे तो ऊपर में रखने का केबिन रहता है, उसमें आप रख सकते हैं, ठीक है। तो पैसेंजर लोग आप लोग जाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कम से कम 2-2.5 घंटा या तो 3 घंटा पहले आपको रूम से निकलना पड़ेगा, आपको जहाँ पर जाना रहेगा था, ठीक है। टर्मिनल 1 में रहेगा, टर्मिनल 2 में रहेंगे आता तो ठीक है, ठीक है। टर्मिनल 3 में अगर रहेगा तो वहाँ पर 100% आप 3 घंटा पहले जाइएगा, क्योंकि एंट्री गेट से लेकर के एयरलाइन के पास अपना बैगेज देंगे। बैगेज देने के बाद अगला स्टेप जो होगा वो SHA में होल्ड एरिया में पहुंचेंगे, सिक्योरिटी चेकिंग में पहुंचेंगे। तो वहाँ पर आपका जो छोटा सा बैग रहेगा आपका पास, ठीक है, तो उस बैगेज में क्या क्या लेके जा रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड सामान, जैसे कुछ हो गया लोहा का कोई भी सामान हो, क्वांस हो, कैंची हो, नेल कटर हो, ठीक है, या तो कोई जेल हो, 100 ml से ज़्यादा अगर आप पानी हो, शराब हो, या तो कोई भी जेल वाला चीज़ हो, टूथपेस्ट हो, यानी बहुत कुछ रहता है जो जेल के अंतर्गत आता है, लिक्विड के अंतर्गत आता है, तो वो 100 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100 ml ही एक्सेप्ट रहेगा। अगर इससे ज़्यादा है तो आपको वहाँ पर रख लेगा सामान, ठीक है, फिर आपको रिटर्न वहाँ पर नहीं देगा। आपको नारियल गोल वाला जो नारियल होता है वो बिल्कुल आप लेके नहीं जा सकते हैं, ठीक है। कैंची वगैरह रहेगा तो आपको वहाँ पर रख लेगा, ठीक है। तो इसलिए आप वैसा सामान को बैग में नहीं लेकर जाइएगा, नहीं तो वहीं पर रख लेगा, ठीक है, वहाँ पर रखवा लिया जाएगा। वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है, फ्लाइट में ले जाना अलाउ नहीं रहता, ठीक है। तो जिसमें आपका सामान का चेकिंग होगा, स्कैनिंग होगा, उसमें आपका पूरा बॉडी का भी चेकिंग होगा कि कोई चीज़ छुपा के तो नहीं लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे स्थिति में आपको क्या क्या खुलवाना पड़ेगा, कैसे खोलने के लिए बोलेगा। अगर लेदर शू पहन के जा रहे हैं तो लेदर शू भी आपको स्कैन कराना पड़ेगा, ठीक है।
आप जो बेल्ट वगैरह पहने रहते हैं बेल्ट को भी निकालना पड़ेगा, पर्स भी आपके पास रहेगा, पर्स भी निकालना पड़ेगा, घड़ी भी अगर पहने रहेंगे घड़ी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। सारा कुछ, अगर कोट पहने हुए हैं तो उस कोट को भी निकाल करके स्कैन कराना पड़ेगा, पूरा बॉडी का स्कैन होगा, आपका सामान का स्कैन होगा, ठीक है। तो ये सब स्कैन तुरंत नहीं हो जाएगा, वहाँ पर आपको लंबा कतार में खड़ा रहना पड़ेगा। और लंबा कतार हो सके बहुत देरी तक, मतलब काफ़ी टाइम आपका खा सकता है, हो सके आधा घंटा 1 घंटा वहाँ पर भी आपको खा सकता है। ज़्यादा समय जो खाएगा वहीं पर खाएगा। एसएचए में आप पहुँचेंगे, होल एरिया में पहुँचेंगे, चेक इन कराएंगे, स्कैन जहाँ पर होता है पूरा बॉडी का, आपके पूरा सामान का, तो वहाँ पर भी बहुत तरह का लफड़ा हो सकता है। बहुत लोग जो है ज़्यादा सामान लेकर आते हैं तो उनका कुछ निकलते रहता है। कोई पावर बैंक उसमें डाल दिया है, कोई कैंची डाल दिया है, तो कोई नेल कटर डाल दिया, कोई माचिस डाल दिया है, या तो कोई लाइटर डाल दिया है, ठीक है। तो ये सब रहता है, तो स्कैन के जरिए कुछ पकड़ाता रहता है, फिर आपको बार बार सामान को स्कैन करते रहना पड़ेगा, फिर आपको टाइम वहाँ पर वेस्ट होगा, ठीक है। पहले नहीं पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपका सारा टाइम खत्म हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका फ्लाइट भी छूट जाएगा, आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको घर से टाइम से पहले निकलना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आया। आपके सामान का जब स्कैनिंग हो जाएगा, उसके बाद स्कैनिंग करने के बाद जब आपको जो सामान रहेगा फिर से आप अपने बैग में डालिएगा, ट्रे से निकाल करके बेल्ट वगैरह का पहनेंगे, कोट वगैरह रहेंगे पहन लीजिएगा। उसके बाद आप बोर्डिंग गेट की ओर जाएंगे। बोर्डिंग गेट कौन सा गेट होता है? वैसा गेट जिस गेट से आप फ्लाइट में घुसेंगे। डायरेक्ट बोर्डिंग गेट में जाएंगे तो वहाँ पर बैठने का रहता है। अगर पहले पहुँच गए तो आप बैठेंगे, लेट हो रहा है तो तुरंत वहाँ पर जाएंगे, फिर आपको जो आपका बोर्डिंग पास रहेगा वहाँ पर स्कैन करेगा, एयरलाइन वाला स्कैन करेगा तो आपको एक्सेप्ट कर लिया गया कि आप फ्लाइट में बैठ चुके हैं। भले आप यहीं पर है, गेटे पर हैं, फ्लाइट में आप जाने वाले हैं। स्कैन होने का मतलब है कि आप फ्लाइट में जा रहे हैं, यानी आप बोर्डिंग हो चुका है आपका, ठीक है। तो आप फ्लाइट में जाएंगे, आराम से बैठेंगे, उसके बाद वहाँ से आपका 25 मिनट तक वहीं पर आप रुकिएगा। बोर्डिंग खत्म हो जाएगा, बोर्डिंग का टाइम खत्म हो जाएगा, तब 25 मिनट के बाद फ्लाइट वहाँ से चलेगी। और उस 25 मिनट में आपको बैठा कर कैसे करेगा? तो एयरलाइन वाले जो क्रू स्टाफ रहेंगे, जो पायलट रहेगा, आप सबको सारा इंस्ट्रक्शन बताएगा कि क्या क्या करना है, नहीं करना, सीट बेल्ट बांधना है, और कुछ आपातकालीन स्थिति आएगा तो उससे कैसे बचना है, आप अपने आप को कैसे बचाना है। अगर बाय चांस कुछ आग लगने जैसी स्थिति पैदा हो जाएगा फ्लाइट में, तो आपको समुद्र में कैसे कूदना है, नहीं कूदना है। अगर फ्लाइट को समुद्र में कूदा दिया जा रहा है तो आपको क्या क्या सेफ्टी अपनाना है, ये सारा कुछ वहाँ पर करके दिखाएगा, बताएगा, मौखिक रूप से आपको समझाएगा, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ आपको समझना है, ठीक। तो ये सारा कुछ बता दिए। कितना चरण में फ्लाइट में आप पहुँच जाएंगे। फ्लाइट में पहुँचने के लिए आपको कितना चरण? पहला चरण हो गया डिपार्चर गेट। डिपार्चर गेट में क्या करेंगे? आपका पास जो टिकट रहेगा या बोर्डिंग पास रहेगा, ठीक है, वो लेके जाएंगे और सीआईएसएफ वालों को देंगे। वो वहाँ स्कैन करेगा, वो स्कैन करके ये पता करेगा कि आज के डेट में आपका फ़्लाइट है, ठीक है, कितना बजे का टाइम है, वो देखेगा। उसके बाद देखेगा कि आप वैलिड आदमी हैं, भारत के हैं कि कहाँ के हैं, वो आपका आईडी देखेगा, आईडी प्रूफ देखेगा। आप सही आदमी है कि आतंकवाद टाइप के इंसान हैं, फ्लाइट को नुकसान पहुंचाने वाला इंसान है, बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला आदमी है, कोई गलत इंसान तो नहीं जो एयरपोर्ट में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को रोकने का प्रयास करती है सीआईएसएफ। सरकार इतना पैसा खर्चा क्यों कर रहा है? सीआईएसएफ को वहाँ पर क्यों लगाया? सिक्योरिटी गार्ड को कहीं लगाया? तो सीआईएसएफ यही सब चीज़ को, भारी नुकसान ना हो, एयरपोर्ट को नुकसान ना हो, फ्लाइट को नुकसान ना हो, हाईजैकिंग ना हो जाए, बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए, तो ये सबको असफल करने के लिए सीआईएसएफ को वहाँ पर लगाया जाता है, ट्रेन करके वहाँ पर उसको रखा जाता है। इसीलिए आपका आईडी मांगा जाएगा। तो आईडी में आप 4-5 चीज़ दे सकते हैं। अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट दे सकते हैं, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, और ये इलेक्शन में क्या बोलते, हाँ ये हो गया, ये सब आप ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब आप सब दे सकते हैं, कोई भी चीज़, ठीक है। उसके बाद एंट्री किए, डिपार्चर गेट से एंट्री किए, सामान लग गए तो सीआईएसएफ से पहले वहाँ पर एक रैंडम चेकिंग का मशीन लगा रहता है, स्कैन करेगा, तब ऐसे रैंडमली चेक करेगा, ठीक है, कि आपका बैग में, जैसे अगर आप गलत इंसान होंगे तो उसके आपका बैग में कुछ हथियार वगैरह होगा, विस्फोटक सामग्री होगा, ठीक है ना, तो ये सब पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो रैंडमली यानी वैसे किसी को ऐसे चेक करता है, ठीक है। वो करने के बाद आप जो एयरलाइन के काउंटर में जाएंगे, वहाँ पर आपका बैगेज को तोला जाएगा। 15 किलो है तो ठीक है, 15 किलो से बिलो भी है तब भी ठीक है, 15 किलो से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर उतना 625 रुपये बोले आपको, या तो 650 रुपये के हिसाब से आपको वहाँ पर पे करना पड़ेगा। 5 किलो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर उतना ज़्यादा पैसा जोड़ करके आपको ले लेगा। 2 किलो ज़्यादा होगा तो 1200-1400 रुपये आपको वहाँ पर ले लेगा, तब जा करके आपको अलाउ करेगा फ्लाइट में, ठीक है। तो वहाँ पर आप बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको इस वीडियो को देखिए और समझ लीजिए, 15 किलो से ज़्यादा नहीं लेके जाना है होल बैगेज में। और जो छोटा वाला बैगेज रहेगा, जो छोटा वाला जो आप हैंड बैग बोलते हैं, उसमें 7 किलो होना चाहिए, ठीक है। तो एयरलाइन जो है आपका 15 किलो वाला बैगेज को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद वहाँ पर छोटा वाला बैगेज लेकर आप एसएचए में जाएंगे। एसएचए में जाएंगे, उसके बाद आपका जो कोई भी मेटल का सामान हो, चाबी, कॉइन्स हो, कोई लाइटर उटर हो, माचिस हो, सिगरेट हो, ठीक है, कोई क्या बोलते हैं एक तरह से जेल हो, लिक्विड हो, ये सब निकालने के लिए बोलेगा। उसके बाद सामान का आपका स्कैनिंग किया जाएगा, आपका पूरा बॉडी का स्कैनिंग किया जाएगा, ठीक है। बेल्ट उतारना पड़ेगा, कोट उतारना पड़ेगा, घड़ी उतारना पड़ेगा, पर्स निकालना पड़ेगा, ये सब कर करके आपको बॉडी का स्कैनिंग होगा, सामान का स्कैनिंग होगा। अब अच्छा पाया जाएंगे, कोई रिस्ट्रिक्टेड चीज़ नहीं मिलेगा, तब आप आगे जाएंगे, बोर्डिंग गेट पर जाएंगे। बोर्डिंग गेट पर फिर आपको अगर जल्दी पहुँचे तो वेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप लेट पहुँच रहे हैं तो आपका वेट करेगा वहाँ पर। उसके बाद आप पहुँचेंगे, बोर्डिंग पास देंगे, उसके बाद वहाँ पर आपका स्कैन करेगा। और इसका मतलब है कि आप फ्लाइट में पहुँच गए हैं, आप जाकर बैठने वाले हैं। उसके बाद आप अंदर से
पायर बिल्डिंग के द्वारा अटैच रहता है, फ्लैट का गेट खुला रहता है, आराम से जाकर फ्लैट में जाएंगे, बैठेंगे, ठीक है। 25 मिनट तक आपको वहाँ पर समझाया जाएगा। उसके बाद आप सबको बताया जाएगा कि आप इतना टाइम में हमारा फ्लैट प्रस्थान करने वाला है, अब चलने वाला है, उड़ने वाला है। आप लोग धीरज बना के रखिएगा, फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं कीजिएगा। जब फ्लाइट अच्छा से टेकअप कर जाएगा और उड़ जाएगा बढ़िया से और प्रॉपर अपन चाल में चलता जाएगा, उसके बाद आप लोग फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिस समय फ्लाइट उड़ रहा होता है या तो चल रहा होता है, उड़ने के कगार पर रहता है, उसमें फ़ोन यूज़ नहीं करना है। और जिस समय फ्लाइट नीचे उतर रहा होता है, उसमें फ़ोन यूज़ नहीं करना है। और जब पूरा आसमान में उड़ जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपका नेटवर्क ही नहीं चलेगा। आपका फ़ोन में फ्लाइट मोड होता है ना, तो इसीलिए कहा गया फ्लाइट मोड। यानी आप फ्लाइट में उड़ेंगे तो पूरा आपके पास ये समझ लीजिएगा आपके पास कोई सिम नहीं है, यानी कोई नेटवर्क नहीं, ऐसा हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो ये बेनिफिशियल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। तो यूट्यूब महाराज से निवेदन है कि ये वीडियो भारतवासी के सभी तक पहुंचा दीजिए जो फ्लाइट से सफ़र करना चाहते हैं, ताकि उनका नुकसान ना हो, वो समय से पहुँचे और क्या क्या करना पड़ता है वो उनको समझ में आवे और उनका नुकसान ना आवे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। दिल्ली में 3 टर्मिनल है। अगर टर्मिनल 3 से आपका फ्लाइट है तो टर्मिनल 3 में आप 3 घंटा पहले पहुंचिएगा, क्योंकि वहाँ पर 1.5 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ेगा बोर्डिंग गेट। SHA कहीं और है, SHA में आपका बॉडी का स्कैन हो जाएगा, सामान का स्कैन हो जाएगा, उसके बाद चल करके आपको कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तब तक आपका फ्लाइट छूट जाएगा, समझे ना। और वहाँ से हम लोग का फ्लाइट छूटा है, 4 दोस्त का हम लोग एक सब ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग फ्लाइट से सफ़र करने वाले थे और वहीं पर हम लोग यही मिस्टेक की वजह से हमारा फ्लाइट छूट चुका था, ठीक ना दोस्तों। तो ये गलती मत कीजिएगा, ठीक। टर्मिनल 1 से 2 फ्लाइट जाता है, एक स्पाइस जेट का जाता है और एक इंडिगो का जाता है, ठीक है। टर्मिनल 2 से जाता है 2 फ्लाइट, स्पाइस जेट का नहीं जाता है, वहाँ पर इंडिगो का जाता है और एक आकाशा एयर का जाता है। आकाशा रहेगा तो टर्मिनल 2 समझिएगा, इंडिगो रहेगा तो इंडिगो कोई गारंटी नहीं। इंडिगो टर्मिनल 1 से भी जाता है, टर्मिनल 2 से भी जाता है, टर्मिनल 3 से जाता है। इसलिए जो इंडिगो में टिकट कराएंगे वो अच्छा से समझ लीजिएगा कि टर्मिनल 1 है कि टर्मिनल 2 है कि टर्मिनल 3 है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पैदा होता है इंडिगो में, ठीक है। याद रखिए स्पाइस जेट जो है ओनली टर्मिनल 1 में जाता है, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा आकाशा एयर जो होता है ओनली टर्मिनल 2 से जाता है। अगर आकाशा में करा रहे हैं तो समझ जाएगा हमको टर्मिनल 2 जाना है। अगर एयर इंडिया करा रहे हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस करा रहे हैं, विस्तारा करा रहे हैं, ठीक है, तो ये 3 स्पेशलिस्ट फ्लाइट है जो कि टर्मिनल 3 से जाता है। कौन कौन बोले? एयर इंडिया बोले, एयर इंडिया एक्सप्रेस बोले, विस्तारा बोले। ये 3 फ्लाइट जो है से ये टर्मिनल 3 से जाता है। और इंडिगो, अगर इंडिगो से करा रहे हैं तो इंडिगो तीनों जगह चलता है। तो आप लोग अच्छा से समझ लीजिएगा कि इंडिगो टर्मिनल 1 का है कि टर्मिनल 2 का है कि टर्मिनल 3 का है। नहीं तो बहुत सारे पैसेंजर ऐसा होता है कि उसका फ्लाइट रहता है टर्मिनल 3 में और बेचारे आ जाते हैं टर्मिनल 1 में। उनके पास टाइम खत्म होने लगा रहता है और उनको फिर वहाँ पर पहुँचना रहता है, फ्लाइट छूट जाता है। कभी कभी ऐसा रहता है कि टर्मिनल 1 से उनका फ्लाइट रहता है और वो चल जाता है टर्मिनल 2 पर, तो फिर उसको इधर आना पड़ता है। इसलिए इंडिगो में अगर कर रहे हैं फ्लाइट तो आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सा टर्मिनल में है। जो आपको टिकट करा देगा उसको पूछ लीजिएगा कि कौन सा टर्मिनल में, नहीं तो फिर आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, ठीक ना। स्पाइस जेट टर्मिनल 1, आकाशा एयर टर्मिनल 2, एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा 3 जो है टर्मिनल 3 में, यही मुख्य है। बाकी भाई इंडिगो सब में है, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा और मेरे साथ में ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ में जुड़ जाइए, ठीक है। CISF जो है, CISF के बंदे जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इस वीडियो को समझ लीजिएगा, आपका यही ड्यूटी है, ठीक है।